बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और कुछ ख़बरें आई हैं, और एक ख़बर बहुत ही अच्छी ख़बर है। एक बहुत बड़ी मेहनत से स्क्रिप्ट तैयार किया गया था, बड़े उसमें किरदार थे, और वो एक ऐसे इस तरीके से लॉन्च किया गया था कि जैसे को क़यामत आ गई है। और उस सारे स्कैंडल का, उस सारे मंसूबे का एक मकसद था। वो मकसद तो अचीव होता हुआ नज़र नहीं आया, बल्कि उसमें सारे के सारे धर लिए गए, और अब एक एक करके सारे भाग रहे हैं, माफ़ियाँ भी मांग रहे हैं और राह फरार भी इख्तियार कर रहे हैं। और उसमें कौन कौन से किरदार, बड़े तगड़े तगड़े किरदार थे, बड़े जहन, बड़े मजबूत, बड़े बड़े जहन थे उसमें, जो अपने आप को बहुत शातिर समझते हैं। वो इदारों के ख़िलाफ़ एक प्लानिंग की गई थी, और फिर उन इदारों से होते हुए बाकी इंडिविजुअल्स तक जाना था। ये एक चीज़ थी, उनमें आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले ज़रा थोड़ी सी अपडेट्स ले लें, ताज़ा तरीन जो हैं। एक तो कोर कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसके अहवाल आपको बताता हूँ, अंदर खाने बातें क्या हुई हैं। प्लस ये कि NRO 2 उसको तकरीबन वो कहते हैं जी मुकम्मल हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मुकम्मल नहीं हुआ NRO 2, और NRO 2 रिवर्स होगा, और बहुत बुरे तरीके से रिवर्सल इसकी होनी है। एक बार फिर ये सारी चीज़ें वापस होनी है। नैब ऑर्डिनेंस में तब्दीली की गई थी, 50 के करीब करप्शन के मेगा रेफरेंस थे, वो वापस ले लिए गए हैं, क्योंकि नैब कानून तब्दील हो चुका है। और इस नैब कानून की तब्दीली के बाद आहिस्ता आहिस्ता रेफरेंस वापस ले लिए जा रहे हैं। आपको मालूम है कि नए कानून के तहत नए नैब में जो तब्दीली की गई है, 50 करोड़ रुपए से 1 रुपया आपने अगर करप्शन करनी है तो 50 करोड़ रुपए से 1 रुपया कम रखें तो आप नैब की दस्तरस में नहीं आएंगे, और वो करप्शन जो है आप बआसानी 50 करोड़ रुपए से 1 रुपया कम, 50 रुपये आप आराम से हज़म कर सकते हैं। तो लिहाजा 50 के करीब रेफरेंस जो हैं वो हो गए हैं वापस। और फिर उसमें कुछ और भी बातें थी रेफरेंस में, टेक्निकल तरीके से इन सारे रेफरेंसेस जितने भी उनको फारिग करना था, तो वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे सारे फारिग हो रहे हैं, वापस भेज दिए गए हैं। उसमें राजा परवेज़ अशरफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म और मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली, उनके 6 रेफरेंस हैं जी। रेंटल पावर प्रोजेक्ट जो था, 6 रेफरेंस वापस हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब, उनके वापस हो गए हैं। हमजा शहबाज वापस हो गए, रमज़ान शुगर मिल वापस हो गया रेफरेंस। सैयद यूसुफ गिलानी रेफरेंस वापस, मांडवी वाला रेफरेंस वापस, इजाज़ हारून साहब रेफरेंस वापस, रुबीना खालिद रेफरेंस वापस, और इस तरीके से टोटल 50 हैं। और इनकी मालियत जो है वो कोई सैकड़ों अरब बनती है, 2-4 अरब नहीं, और सैकड़ों अरब में आती है, 200-400 अरब भी नहीं, उससे भी ज़्यादा, 1000 अरब रुपए से ज़्यादा की मालियत है, जो कि ये सारे रेफरेंस वापस हो चुके हैं। एक चीज़ दूसरी, एक और बात बता दूं आपको कि कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जो है वो नहीं हुई, और उसके बारे में भी आपके कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। पहले ज़रा पॉलिटिकल ले लें। कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसका इजलास हुआ है, और इस इजलास में बड़े गौर खौज के बाद ये ऑप्शन रखा गया है, और तैयारियां भी शुरू करवा दी गई हैं। पार्टी को कहा गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मुल्क भर में, कि वो इस्लामाबाद की तरफ कॉल, लॉन्ग मार्च, धरना, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दें और तैयारियां मुकम्मल करें। और उसके लिए तारीख़ जो है उन्होंने कहा है कि 30 सितंबर तक आप तैयारियां मुकम्मल कर लें, और 30 सितंबर से पहले पहले किसी भी दिन कॉल दी जा सकती है, और उसका इंतज़ार करें कॉल का। और 4 सदा में भी इमरान खान साहब ने जो खिताब किया उसमें भी इस बात का अयादा किया, इशारा कर दिया कि वो वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो मुलाकात हुई ऐवान सदर में, जिसके अभी तक कोई तरदीद नहीं की गई, उसमें जो यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं, और उनके साथ जो एक तय हुआ है कि हम ये जो रजीम चेंज वाला काम है ये रिवर्स होना है, उसके लिए उन्हें वादा किया गया है। उसकी वजह से वो ज़रा थोड़े से खामोश थे, पैसिव
थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने लिया हुआ था, बैक फुट पे गए हुए थे, लेकिन 4 सदा में वो हमें बैक फुट पे नज़र नहीं आए, बल्कि वो दोबारा फ्रंट फुट पे गए हैं और कोर कमेटी का इजलास अटेंड करने के बाद वो गए हैं और तय यही हुआ है कि बातचीत चलती रहेगी और ये जो धरना लॉन्ग मार्च और इस्लामाबाद की तरफ मार्च जो है इसके लिए तैयारियां भरपूर रखी जाएंगी और किसी किस्म का कोई भी रियायत नहीं की जाएगी और उसके लिए जो बड़ी से बड़ी कुर्बानी है वो दी जाएगी। पंजाब को भी कह दिया गया है, खैबर पख्तूनख्वा को भी कह दिया गया है, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सबको ये कह दिया गया पार्टी के अंदर। लिहाजा इसके लिए दमादम मस्त के अंदर के लिए तैयार रहें, क्योंकि जो चीज़ें तय हुई हैं वो उसके बारे में अब जाहिर है काउंटर स्ट्रेटजी आ रही है, उस पर काउंटर प्रेशर आ रहा है, क्योंकि एक फ्रीक के से तो आपने अलहदगी इख्तियार करनी है और अगर आप नहीं करेंगे, दोनों कश्तियों में सवार रहेगी हमारी इस्टेब्लिशमेंट, तो फिर मामला जाहिर है जो है वो ऐसा ही होगा कि इधर के रहे न उधर के हम, खुदा ही मिला न विसाले सनम, इस तरह का काम चलता रहेगा। तो वो भी एक आ रही है, एक प्रेशर आ रहा है, इसमें कोई पीछे हटने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। 29 नवंबर का मामला, उससे पहले इलेक्शन अनाउंस करवाने हैं, कैसे करवाने हैं, नोटिफिकेशन का इशू है, आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट का मसला है, एक्सटेंशन का मसला है, ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट आपको मैंने ख़बर बतानी थी वो ये है कि एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया और स्क्रिप्ट था जी कि किसी भी सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस और जज साहिबान को मिलाइन करना था, उनको मिलाइन किया गया, बल्कि मिलाइन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को एक मिलाइन किया गया, उनकी एक ऑडियो तैयार की गई थी, टोटे जोड़ के एक ऑडियो तैयार की गई, ऑडियो वीडियो, और वो रिलीज़ की गई थी और बड़े ही क्या कहना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ रिलीज़ की गई थी। उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पे संगीन तरीन इल्ज़ामात लगाए गए थे। साकिब निसार साहब की गुफ्तगू के टुकड़े जोड़े गए थे और उसकी फिर एक फॉरेंसिक रिपोर्ट भी तैयार करवा ली गई थी, लेकिन उसकी काउंटर फॉरेंसिक रिपोर्ट जो करवाई गई उसमें साबित हो गया कि ये टोटे जोड़ के बनाई गई है। उसके बाद उसी गुफ्तगू की बुनियाद पे राना शमीम साहब चीफ जज होते थे गिलगित बल्तिस्तान के, और नवाज शरीफ साहब लंदन में फिर एक बयान हल्फी तैयार हुआ था और उस बयान हल्फी को इस तरीके से उस खबर को लीक किया गया था और ब्रेक किया गया था, और नामवर हमारे दोस्त हैं उन्होंने किया था, अंसार अब्बासी साहब ने, तो उन्होंने ब्रेक की थी और ऐसे लगा था कि ये एक बहुत बड़ा न सिर्फ ब्रेक किया गया बल्कि साथ उसका एक नैरेटिव भी बनाया गया था और यकदम हल्ला बोला गया था। और उसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब पे इल्ज़ाम लगाए गए थे जी, उन्होंने अदालतों पे वो प्रेशर डाल रहे थे, जजों पे प्रेशर डाल रहे थे, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस पे, चीफ जस्टिस साहब पे, ये सारी चीज़ें। उस पर हुआ ये कि सो मोटो नोटिस हुआ था, तो सहाफ़ियों ने और हमारे दोस्तों ने वो तो पहले ही माफ़ी मांग ली थी और उसमें मीर साहब को भी बुलाया गया था, अंसार अब्बासी साहब को बुलाया गया था, आमिर गौरी साहब को बुलाया गया था, उन्होंने तो माफ़ी मांग के साइड पे हो गए थे, लेकिन केस पेंडिंग था। उसके बाद फिर राना शमीम साहब की बारी आई तो उन्होंने पिछली हेयरिंग पे उन्हें कहा गया था, उन्होंने अपना जी सब कुछ ही यानी कि एक एक लफ्ज़ अपना उन्होंने वापस ले लिया है, एक एक लफ्ज़ आप तसव्वुर करें, क्योंकि एक ये लंदन में बयान हल्फी तैयार किया गया, लंदन में ही अटेस्ट करवाया गया और गोरे थे और वो भी वही थे जिनसे अटेस्ट करवाया गया, वो वही थे जो शरीफ फैमिली के साथ हैं, शरीफ फैमिली के पेपर जिन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करते थे। तो ये सारा कुछ हुआ, फिर उसको एक लॉकर में रखा गया था, बड़ा ही ऐसा ख़जाना था जौहरी राज, उसको लॉकर में रखा गया था। लेकिन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका लिया सो मोटो और ये केस उधर पहुंचा, तो फिर मामला कहां तक पहुंचा, वो ये है कि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने मुकम्मल तौर पे उस बयान हल्फी से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। ये मैंने पहले कभी नहीं देखा कि बयान हल्फी जो बहोशो हवास दिया हो
جس پہ سائن ہو، اب اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے، اور تمام الزامات واپس لے لیے ہیں۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب پہ الزامات واپس، آنریبل ججز ہائی کورٹ کے وہ سارے کے سارے الزامات واپس، اور انہوں نے اپنا بیان بھی جمع کروا دیا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور پھر غیر مشروط طور پہ انہوں نے کہا جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اور رانا شمیم نے کیا گیا تھا جی نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن تک یہ کہا گیا تھا کہ جو آئندہ الیکشن ہے اس وقت تک آپ نے ان کو الیکشن سے دور رکھنا ہے اور ان کو جیل میں رکھنا ہے۔ یہ ایک احکامات کی بنیاد پہ مبینہ احکامات جو کہ اب غلط ثابت ہو گئے ہیں اور انہوں نے واپس لے لیے ہیں۔ رانا شمیم نے یہ بھی کہا تھا کہ ثاقب نثار نے فون کر کے نواز شریف کو رہا نہ کرنے کی ہدایت کی تھی ججز کو اور ماتحت ججز کو، اور انہوں نے کہا جی کہ اب میں معافی مانگتا ہوں اپنے اس بیان پہ اور دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اور اس میں غلطی سے انہوں نے کہا جی کہ ججز کے نام بھی اس میں داخل ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، وہ بھی واپسی ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، وہ بھی واپس ہو گئے۔ اپنی سنگین غلطی کو انہوں نے سنگین غلطی قرار دیا اور معافی نامہ داخل کروایا، معافی کا طلبگار، عدالت کے سامنے مکمل طور پہ سرنڈر، اور انہوں نے کہا جی کہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ 10 نومبر 2021 کا جو بیان حلفی ہے وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ سارا کچھ ہوا ہے۔ میں اپنے بیان حلفی کے متن کو واپس لیتا ہوں اور غیر ضروری بیان حلفی پر معافی بھی مانگتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وہ جو گفتگو ثاقب نثار صاحب کی مبینہ طور پر تھی اس سے بھی لا تعلقی اور اس کو بھی جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا ہے۔ تو یہ ہوا ہے جی اس کا ڈراپ سین، کیونکہ اس کی بنیاد پہ جو ریفرنس تھے ان کو ختم کروانا مقصود تھا، وہ سارا کچھ آ گیا ہے۔ ایک طرف سزاؤں کے خلاف اپیل چل رہی ہے اور دوسری جانب یہ سکینڈل تھا اور اسی کی بنیاد پہ ہی بلیک میل کرنا تھا، جوڈیشری کو بلیک میل کیا گیا تھا اور مزید کرنا تھا، لیکن یہ سب کچھ ہو گیا واپس۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جناب اب وہ ہمارے دوست سارے وہ بھی سوچیں کہ غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے اور ان کو بھی غور کرنا چاہیے۔ یہ ایک پورے کا پورا جی ڈراپ سین ہوا۔ مزید کچھ ایسے ہیں جی اسکرپٹ جو کہ ان کا بھی ڈراپ سین ہونے والا ہے، ان کا تعلق بھی اس وقت حکمراں اتحاد کے مختلف خاندانوں سے ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔